हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है बहू लिपस्टिक लगाती हो तो बंदरिया लगती हो। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी सुरक्षित और मौलिक है। माधुरी के घर में माता पिता और एक भाई रहता था। माधुरी को बचपन से ही मेकअप करने का बहुत शौक था, पर उसके पिता को उसका मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब भी माधुरी लिपस्टिक लगाकर अपने पिताजी के सामने जाती तो उसके पिताजी उसे बहुत चिल्लाते। माधुरी बड़ी हुई, कॉलेज जाने लगी। माधुरी कॉलेज में हल्का सा मेकअप कर चली जाती थी और कॉलेज में जाकर लाल रंग की चटक लिपस्टिक लगा लेती थी। लाल रंग की चटक लिपस्टिक माधुरी को बहुत पसंद थी और उसके गोरे रंग पर जचती भी थी। माधुरी के लंबे बाल, गोरा रंग, ऊपर से लाल लिपस्टिक, हाय कई लड़के उस पर फिदा होते थे। कॉलेज से घर आते समय माधुरी अपने होठों पर से लिपस्टिक हटा लेती थी जिससे पिता की डांट ना पड़े। समय बीता, माधुरी ने बीए पास कर लिया। उसके पिता उसके लिए रिश्ते देखने लगे। उसके पिता ने अमित नाम का लड़का देखा। अमित एक कॉलेज में लेक्चरर था। उसके घर में उसकी माँ शांति और बड़ी बहन अनामिका, जिसकी शादी हो चुकी थी। अमित और उसका परिवार जब माधुरी को देखने आया तो उस दिन माधुरी ने लाइट मेकअप किया हुआ था। अमित माधुरी की सादगी और सुंदरता से बेहद ही प्रभावित हुआ। माधुरी को भी अमित अच्छा लगा। दोनों का रिश्ता तय हो गया और जल्द ही शादी की तारीख भी तय हो गई। शादी के दिन माधुरी ने पार्लर जाकर मेकअप करवाया, लाल रंग का लहंगा पहना। वो बेहद ही सुंदर लग रही थी। अमित तो उसे एक टक देखता ही रह गया। अमित और माधुरी की धूमधाम से शादी हो गई। माधुरी अमित के घर आ गई। सुहागरात के दिन माधुरी ने लाल रंग की साड़ी पहनी, लाल चूड़ा, लाल बिंदी, लाल रंग की लिपस्टिक लगाई। जब अमित कमरे में आया तो माधुरी को देख बोला, आज तो तुम लाल रंग में बहुत सुंदर लग रही हो। ये लाल लिपस्टिक तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगा रही है। अपनी तारीफ सुन माधुरी फूली ना समाई। दोनों कब एक दूसरे की बाहों में खो गए पता न चला। माधुरी और अमित हनीमून पर गोवा घूमने गए, जहां माधुरी ने अपनी छोटी ड्रेस पहनने और मेकअप करने का शौक भी अच्छे से पूरा किया, क्योंकि अब उसे ना तो पिताजी के चिल्लाने का डर था और ना ही किसी टोका टोकी का। अमित और माधुरी हनीमून से वापस लौट आए। दोनों अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। माधुरी ने घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली। उसकी सास शांति देवी खुश थी। देखा जाए तो माधुरी में एक गुणी बहू और अच्छी पत्नी थी। माधुरी रोज घर में साड़ी पहनती, मेकअप तो नहीं करती, लाल चटक लिपस्टिक जरूर लगाती। रोज माधुरी के लिपस्टिक लगे हुए होंठ देख अमित को लगता कि अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए माधुरी सज संवर कर रहती है। शादी को 1.5 महीना होने को आ गया। अमित ने नोटिस किया कि माधुरी सोते समय भी लिपस्टिक लगा कर ही रखती है। एक दिन अमित ने माधुरी से कहा, रात को लिपस्टिक लगाकर ही सो जाती हो तुम? रात को तो लिपस्टिक साफ कर लिया करो। तो ये सुन माधुरी ने हंसते हुए कहा, अरे सपने में भी तो मुझे खूबसूरत दिखना चाहिए ना। अमित ने कहा, बड़ी अजीब हो तुम। वैसे एक बात कहूँ माधुरी, तुम लिपस्टिक मत लगाया करो। घर में सादगी से रहा करो, अच्छा लगता है। हर समय यह गहरा लाल चटक रंग होठों पर अच्छा नहीं लगता और ये होठों के लिए ठीक भी नहीं। माधुरी ने कहा, अच्छा तुमने ही तो कहा था कि ये लाल लिपस्टिक तुम्हारी सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। अमित ने कहा, हाँ कहा था, पर हर समय नहीं अच्छा लगता है। ये सुन माधुरी ने कहा, मुझे पसंद है। मेरे गोरे चेहरे पर बहुत खिलता है। बिना लिपस्टिक लगाए मैं नहीं रह सकती। अमित ने कहा, पर माधुरी। तो माधुरी ने बीच में टोकते हुए चिढ़कर कहा, बस अमित, पहले पिताजी मेरे पीछे पड़े रहते थे, अब तुम भी मुझे ये कह रहे हो। मेरी जैसी इच्छा होगी वैसे रहूंगी, मुझे कुछ नहीं सुनना। माधुरी का लिपस्टिक लगाना जारी रहा। माधुरी सुबह नहा कर लिपस्टिक लगाती। जब भी थोड़ी बहुत खराब होती या लाइट हो जाती तो फिर से लगा लेती।
वो लगाई हुई लिपस्टिक अगले दिन जब माधुरी नहाने जाती तभी हटती। माधुरी का लाल रंग की लिपस्टिक से प्रेम इतना बढ़ गया कि जब भी बाजार जाती कुछ ले या ना ले, लाल रंग की लिपस्टिक ले ही लेती। उसके पास लाल रंग के सभी शेड्स थे। एक दिन माधुरी की ननद अनामिका ने कहा, भाभी चलो ना बाजार चलते हैं। माधुरी जल्दी से तैयार हो गई। उसे देख अनामिका ने कहा, भाभी बाजार जाना है, पार्टी में नहीं। ये इतनी गहरी लाल लिपस्टिक क्यों लगा ली आपने? लाइट पिंक लगा लेती या फिर न्यूड कलर लिपस्टिक का चलन है वो लगा लेती, और नहीं तो लिप बाम ही लगा लेती जैसे मैंने लगाया है। ये सुन माधुरी ने कहा, सबकी अपनी अपनी पसंद है, मुझे लाल रंग पसंद है, मैं वही लगाती हूँ। अनामिका ने कहा, वैसे भाभी मैं बहुत दिनों से आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, बुरा मत मानना, आप घर में भी सारा दिन लिपस्टिक लगा कर रखती हैं। ज्यादा लिपस्टिक लगाना होठों के लिए ठीक नहीं। माधुरी ये सुन चिढ़ गई और बोली, दीदी मैं अच्छे से जानती हूँ क्या ठीक है और क्या नहीं, अब चले बाजार। माधुरी के तेवर देख अनामिका ने चुप रहना बेहतर समझा। ये बातें शांति ने भी सुनी। उसे भी माधुरी का अनामिका से यूं बात करना अच्छा नहीं लगा। एक दिन दोनों सास बहू सुबह सोसाइटी के गार्डन में घूमने गई। घूमते हुए शांति थक गई तो वे एक बेंच पर जाकर बैठ गई। उसके पास दो औरतें आकर बैठ गई। माधुरी गार्डन में घूम रही थी, तभी एक औरत ने कहा, लो आ गई हुर की परी। तो दूसरी ने कहा, कौन? वो रेड लिपस्टिक, और दोनों हंस पड़ी। फिर एक औरत ने कहा, यार सुबह मॉर्निंग वॉक पर लाल चटक लिपस्टिक कौन लगाता है? पर सोसाइटी की औरतों में इस लाल लिपस्टिक के चर्चे हैं। कैसी पाव भर लिपस्टिक होठों पर थोप कर आ जाती है ये। और एक बार फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये सुन शांति को बुरा लगा। घर जाने के बाद शांति ने कुछ नहीं कहा, पर दोपहर को माधुरी से बोली, बहू तुम ना ये लाल लिपस्टिक मत लगाया करो, लगाना ही है तो लाइट लगाओ, तुम पर अच्छा लगेगा। माधुरी ने कहा, क्यों मम्मी जी, इसमें क्या बुराई है? मुझे लाल रंग पसंद है, मेरे गोरे रंग पर खुलता भी है। माधुरी का सपाट जवाब सुन शांति आगे कुछ कह न सकी। माधुरी कमरे में जाकर बड़बड़ाने लगी, जिसे देखो मेरी लिपस्टिक के पीछे पड़ा रहता है। मेरा मन मैं कैसे भी रहूं, पर नहीं, पहले पिताजी, फिर पति, ननद और अब सास, सबको मेरी सुंदरता से जलन होती है। कुछ समय बीता, पड़ोसन की सास का देहांत हो गया। शांति ने माधुरी को उनके अंतिम संस्कार में अपने साथ चलने को कहा। माधुरी तैयार होने बेडरूम में गई। जैसे ही अमित ने देखा तो बोला, माधुरी अंतिम संस्कार में जाना है, कोई शादी में नहीं। ये लाल चटक रंग की लिपस्टिक अच्छी नहीं लग रही। ये सुन तुनक कर माधुरी ने कहा, हाँ तो कहीं ऐसा लिखा है क्या कि अंतिम संस्कार में लिपस्टिक नहीं लगा कर जाते, सिर्फ शादी ब्याह या खुशी के मौकों पर ही लगाते हैं? नहीं ना। देखो सुबह सुबह मेरा मूड खराब मत करो। अमित और माधुरी की बातें शांति ने भी सुनी। शांति का मन तो किया कि माधुरी को लिपस्टिक के लिए टोके, पर कुछ कह ना सकी। खैर पड़ोसन की सास को अंतिम विदाई दे माधुरी और शांति घर आ गई। कुछ समय बीता। एक दिन माधुरी को बाजार जाना था और उसी दिन शांति को भी मिसेस पाठक के यहाँ किटी पार्टी में जाना था। इस कारण शांति ने माधुरी को कह दिया था, जब बाजार से आ जाए तो मिसेस पाठक के घर यहाँ किटी पार्टी में जाऊंगी मैं, तो तू चाबी ले जाना। माधुरी बाजार से लौटते समय मिसेस पाठक के घर चाबी लेने गई। किटी पार्टी खत्म होने ही वाली थी, इसलिए शांति भी माधुरी के साथ एक्टिवा पर बैठकर घर चली गई। शांति के जाने के बाद मिसेस पाठक ने कहा, बंदरिया को देखा कि नहीं, आई थी ना अभी। तो दूसरी औरत ने कहा, क्या पाव भर लाल लिपस्टिक पोत लेती है शांति की बहू, उसे लगता है खूबसूरत लगती है, बल्कि लाल मुंह की बंदरिया लगती है। तीसरी औरत ने कहा, फैशन नाम का भी सेंस होता है। अब देखो उस दिन मिसेस त्रिवेदी की सास के अंतिम संस्कार में भी लाल चटक लिपस्टिक लगा ली, मानो कोई पार्टी में जा रही हो। अरे मैंने तो कभी शांति की बहू को लाल लिपस्टिक के बिना देखा ही नहीं। शांति ने ये सब बातें सुनी। वो दरवाजे में ही खड़ी थी, क्योंकि वो अपना पर्स भूल गई थी। कुछ दूर जाने पर उसे याद आया तो वो अपना पर्स लेने आई थी।
शांति को देख सभी औरतें सकपका गई और चुप हो गई। शांति अपना पर्स ले बाहर एक्टिवा ले खड़ी माधुरी की गाड़ी पर बैठ गई। पूरे रास्ते शांति चुप रही। घर आने के बाद शांति ने माधुरी से कहा, माधुरी कल से लाल लिपस्टिक मत लगाना, मुझे पसंद नहीं। तो माधुरी ने कहा, आपको पसंद नहीं मम्मी जी, पर मुझे तो पसंद है। और आप सब क्यों मेरी लिपस्टिक के पीछे पड़े रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता। शांति ने कहा, हम पीछे नहीं पड़े रहते, पर हर समय लाल चटक रंग अच्छा नहीं लगता। पूरे दिन घर पर लिपस्टिक लगाना होठों के लिए भी ठीक नहीं होता, इसलिए कह रही हूँ। ये सुन माधुरी भड़क गई और बोली, ये क्यों नहीं कहती कि आप मेरी खूबसूरती से जलती हैं। शांति ने कहा, मैं क्यों जलूंगी बहू। माधुरी ने कहा, क्योंकि मैं अनामिका दीदी से ज्यादा सुंदर लगती हूँ ना। वो लाल लिपस्टिक मेरे गोरे रंग पर 4 चांद लगा देती है, इसलिए आप और आपकी बेटी मुझसे जलती हैं। ये सुन शांति को गुस्सा आ गया और गुस्से में बोली, बहू तुम लाल लिपस्टिक लगाती हो ना तो बंदरिया लगती हो और औरतें मजाक उड़ाती है तुम्हारा। अरे लिपस्टिक अवसर देखकर लगाई जाती है, कब कहाँ कैसी और कौन सी लगानी है। बंदरिया शब्द सुन माधुरी गुस्से से भर गई और बोली, आपने मुझे बंदरिया कहा। और माधुरी बहस करने लगी। माधुरी ने घर में कोहराम मचा दिया। अमित से रो रो कर शांति की शिकायत भी की। अमित ने भी शांति से कहा, माँ आपको माधुरी को बंदरिया नहीं कहना चाहिए था। जैसे तैसे मामला अमित ने शांत किया, पर माधुरी ने उसके साथ शांति से बात करना बंद कर दिया। पर फिर भी लाल लिपस्टिक लगाना नहीं छोड़ा। अब लिपस्टिक के लिए ना तो अमित टोकता और ना ही शांति। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, और वही हुआ माधुरी के साथ। कुछ समय बाद उसके होठों पर कालापन आ गया, खुजली भी चलने लगी और बारीक बारीक फुंसियां भी हो गई। जब माधुरी ने अपने होठों को बिना लिपस्टिक के देखा तो उनकी प्राकृतिक चमक खो गई थी और होठों पर अजीब सा कालापन आ गया था। अमित और माधुरी डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा, ज्यादा कॉस्मेटिक उपयोग करने से रिएक्शन हो गया है, ठीक होने में समय लगेगा। पर अब होठों पर कोई भी कॉस्मेटिक उपयोग ना करें, जो दवाई दी है वो ही लगाएं। अब माधुरी को अपने होठ देख पछतावा हो रहा था। अब समझ आ रहा था अमित, उसकी ननद और सास सही कह रहे थे, पर वो तो बस लाल चटक लिपस्टिक और अपनी खूबसूरती में ही खोई हुई थी और सबको अपना दुश्मन मान रही थी। उसे याद आया एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा था कि पिताजी मुझे मेकअप क्यों नहीं करने देते, लिपस्टिक क्यों नहीं लगाने देते। तो माँ ने कहा था, बेटी असली सुंदरता मन की होती है और उन्हें लगता है कि ये कॉस्मेटिक उपयोग कर तुम अपनी प्राकृतिक सुंदरता ना खो दो, इसलिए उन्हें यह सब पसंद नहीं। पर मैंने तो अति ही कर दी। कभी कभी किसी अवसर पर लिपस्टिक लगाना ठीक है, पर रोज रोज और रात को भी बिना लिपस्टिक साफ किए सो जाना ठीक नहीं। इससे होठ खराब हो गए। अपने होठ देख माधुरी रुआसी हो गई। माधुरी ने शांति से अपने दुर्व्यवहार के लिए माफी भी मांगी। शांति ने भी कहा, बहू गलती मेरी भी थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। दोनों सास बहू के संबंध पहले जैसे मधुर हो गए। 5 महीने इलाज चलने पर उसके होठ ठीक हुए। उसके बाद माधुरी जब पार्टी या शादी में कहीं जाती तभी हल्की लिपस्टिक लगाती और घर आते ही होठ अच्छे से साफ भी कर लेती। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।